हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन आई होप आप सबका अच्छा ही गया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक आउटलुक बता दिया था कि आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। और लॉन्ग्स भी कब बुक करना है वो भी बहुत अच्छे से बता दिया था कि निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस है 26,090, 26,100 पे। तो प्लीज़ अपना लॉन्ग्स को बुक कर लो। एंड आई होप आप लोगों ने टाइमली अपने लॉन्ग से एग्जिट कर लिया होगा, क्योंकि ये लेवल पे ही आज का हाई बना है। अगर आप आज का हाई देखोगे तो एग्जैक्टली 26,097.85 का बना है, विच इज़ नियर टू द लेवल्स विच आई हैव मैंशनड इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके। और साथ में मैंने आपको ये भी अपडेट किया कि मैंने निफ्टी बीट का 60% होल्डिंग आज बेच दिया। तो मेरे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ थी उसमें से मैंने 60% का होल्डिंग बेचा है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी, मैं आपको एक बार देख कर बताती हूँ। तो मेरे पास था 2068 निफ्टी बीज। ओके, 2068 में से आज मैंने 1068 निफ्टी बीज को बेच दिया और 1000 मैं अभी होल्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 50% मैंने आज बेच दिया है। मिड कैप का भी ETF आज मैंने 50% बेच दिया है, क्योंकि भाई मार्केट हाई पर है। तो आई वॉज थिंकिंग कि भाई एक बार के लिए तो निकलो, है ना। अभी हाई तोड़ के ऊपर और जाएगा नहीं जाएगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि आज फेड का भी इवेंट है ना। तो अभी फेड रेट हाइक करता है, रेट कट करता है, इसका ही सबसे ज़्यादा चांसेस है कि रेट कट होगा। लेकिन द थिंग इज़ कि उनका जो कमेंट पे ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनके कमेंट से। तो क्या होगा मार्केट में क्या नहीं होगा वो अभी बताना थोड़ा मुश्किल रहता है। एंड उस वजह से 25 BPS का रेट कट होगा। ठीक है, लेकिन वही है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मार्केट में। अगर ऑलरेडी वो सब फैक्टर हो प्राइस इन हो चुका है तो फिर उसके बाद गिर गया तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला सीन है, इसलिए मैंने आज कुछ कुछ तो बुक कर ही लिया है। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 11:30 बजे रात में ये अनाउंसमेंट आएगी, तो इसका इम्पैक्ट आपको US मार्केट में देखने को मिलेगा, क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलेगा, इंडियन मार्केट में आपको कल देखने को मिलेगा। क्रिप्टो मार्केट में अभी तो फिलहाल मेरा शॉर्ट साइड का ही ट्रेडिंग का व्यू है। क्रिप्टो में भी मैंने शॉर्ट के लिए ही लगाया हुआ है, आपको क्रिप्टो ग्रुप पे भी अपडेट मैंने किया हुआ है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप कर सकते हो मेरे लिंक से। मैं आपको अपना PNL दिखा देती हूँ। मैं इंडियन मार्केट का नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट में अलाउड नहीं है। ये क्रिप्टो मार्केट का PNL है। तो ये 7 डेज़ का है 97,000 एंड 30 डेज़ का है मेरा 5,25,000। ठीक है, अभी अभी आपको लग ही सकता है कि यार ये उतना बड़ा प्रॉफिट है नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा व्यू है ही नहीं कि मैं एक एक दिन में बहुत सारा, क्योंकि मेरे पास जितना कैपिटल है अगर मैं उस कैपिटल का 50% लगाने लग जाऊँ ना तो मेरा ये प्रॉफिट जो है ये डबल ट्रिपल हो सकता है। पर मेरा एक डिसिप्लिन है, वो ये है कि मेरे ओवरऑल कैपिटल का मैं हार्डली 10 to 15% इन्वेस्ट करती हूँ एक ट्रेड में, डिप्लॉय करती हूँ। 25% मैं सोच के रखती हूँ कि मैक्सिमम 25% जाऊँगी। आज तक कभी ऐसा नौबत आया नहीं कि मुझे 25% तक का कैपिटल लगाना हो एवरेज करने के चक्कर में। तो मैं पूरे कैपिटल का 10 से 15% ही डिप्लॉय करती हूँ, ताकि मेरा जो लॉस है ना वो डिफाइंड रहे कि इतना अमाउंट से ज़्यादा का लॉस तो मेरा होगा नहीं। क्योंकि अगर मैं मान लो अपने मेरे पास अगर अकाउंट में 8-10 लाख रुपए पड़े हैं, प्लस यहाँ पे आपको लेवरेज भी मिलता है, तो लेवरेज उसके हिसाब से अगर मैं ट्रेड करने लगूंगी तो मेरा ऑब्वियसली ये अमाउंट बहुत इंक्रीज हो जाएगा, पर लॉसेस भी इंक्रीज होंगे। और मैं उस चीज़ में उतना ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े लॉसेस लूँ। आई एम ओके टू टेक लाइक लेस प्रॉफिट विथ लेस लॉसेस। जैसे कि आप देखोगे कि मेरा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस एक दिन का 30,000 का रहा है, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट का रेशियो रहता है वो आप 65,000 पर एक दिन का है। एक दिन 74,000 था, एक दिन 60,000 था, 53,000 था। तो ये पर डे का है। अभी तक तो मैंने सिर्फ 5,000 ही किए हैं आज, अभी तो पूरा दिन बाकी है। 24/7 मार्केट है, कल 27,000 था। तो मेरे लॉसेज अगर आप देखोगे तो वो मेरा ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि भाई मैं 60-70 हज़ार का लॉस ले रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट ले रही हूँ 70-80 हज़ार का। ठीक है, तो मेरा इस तरीके का रहता है, ताकि अब पोजीशन साइज अगर मैं बढ़ा दूंगी तो मेरा लॉसेस भी बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। मैं हमेशा से ये मेरा एक डिसिप्लिन रहा है कि मेरा ये सिद्धांत यही रहा है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कहीं पर भी आप ट्रेड करो, लॉस आपके कम मतलब कैप्ड होने चाहिए। पोजीशन साइजिंग आपकी इन कंट्रोल होनी चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमें लंबे समय तक टिकना है, तो अगर हम स्लोली स्लोली काम करेंगे तो हम टिक जाएंगे। अगर हम कभी लालच में घुस गए
अगर हम लालच में आके बहुत सारा कैपिटल लगा दिया और उसी दिन किस्मत ख़राब रही तो उस दिन इतना मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को भी सीखनी चाहिए कि अपने क्वांटिटी को मैनेज करके चलिए। काइंडली कभी भी लालच इतनी बुरी बला है कि ट्रेडिंग में आपको वो मतलब ऐसा भी होता है कि जिस दिन आप सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाएं उसी दिन आपका लॉस हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कैपिटल कांस्टेंट है, आपका क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो आपका हिसाब किताब बहुत ही ईजी रहेगा। ओके, निफ्टी में ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव ही था आज का। अभी हम रेजिस्टेंस पे हैं, रेजिस्टेंस आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया है, 26,100 के आसपास में है। 26,105 के ऊपर निफ्टी पॉजिटिव रहेगा एंड यहाँ पे 26,036 के नीचे से नेगेटिव रहेगा। 26,036 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे नेगेटिव आउटलुक रखेंगे और हमारा जो है टारगेट रहेगा 26,036 के नीचे 25,996 का एंड 25,950 का। 26,105 के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तो 26,160 का, 26,200 का। ठीक है, ये हमारे निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। अच्छा, अब अगर हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे 433 के ऊपर अगर आप सस्टेन कर दिखता है कि बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है 433 के ऊपर, तो 530 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 530 के आसपास में अपने प्रॉफिट को बिल्कुल ही बुक करके निकल जाइएगा। उसके बाद आप वेट करना कि भाई 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या। अगर ये 58,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो बैंकिंग सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छा बूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर हम डायरेक्टली 59,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से आपको बहुत अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वैसे भी आज के दिन जैसे बैंकिंग सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ ऐसे बैंकिंग के स्टॉक्स हैं जिनमें आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। और मैं पर्सनली तो मैं उतना ज़्यादा ऑप्शंस ट्रेड नहीं करती हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पता ही है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि ऑप्शन बाइंग इट इज़ लाइक कि आप पूरा सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हो। और ऑप्शन सेलिंग का इतना झमेला मुझे उतना कुछ खास पसंद आता नहीं है। मैं अपना क्रिप्टो में फ्यूचर्स करती हूँ, इंडियन मार्केट में मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करती हूँ, अलग अलग मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग करती हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अभी क्या है कि सेबी के कंप्लायंस की वजह से उन सब का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एनालिसिस का गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं अच्छा एनालिसिस करती हूँ और मेरी टेक्निकल एनालिसिस, मेरी प्राइस एक्शन का जो पकड़ है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग इसके मदद से अपने ट्रेड को प्लान कर सको, चाहे आप ऑप्शंस में बायर हो, सेलर हो या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करिएगा, क्योंकि मैं ट्रैक तो मैं पूरा करती हूँ, मैं तो 9 से 3 बैठ के इंडियन मार्केट देखती हूँ, साइड बाय साइड अपना क्रिप्टो भी ट्रेड करती हूँ और कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो वो स्टॉक लेती हूँ। यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट जो मेरा रहता है वो मेरा अभी जो फ़िलहाल के लिए एकदम जो फ़ोकस है वो है कि अच्छे-अच्छे ईटीएफ जो रनिंग सेक्टर्स के हैं वो मैं एक्यूमुलेट करूँ। और टाइम टू टाइम मैं निकलते भी जाती हूँ। ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो बहुत एकदम लॉन्ग टर्म का सोच के तो नहीं चलती हूँ। 85,060 के ऊपर सेंसेक्स पॉजिटिव रहेगा, 85,270 तक। डाउन साइड पे 84,860 के नीचे आपको यहाँ पे जो है थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। 84,860 के नीचे 697 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 697 के नीचे 471 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी में आपको इमीडिएट बेसिस पे जो अपसाइड है वो 27,626 के ऊपर मिलेगा और आपका जो टारगेट रहेगा वो 680, 770, 820 का रहेगा। ठीक है, 27,530 के नीचे 430, 320, 270 का रहेगा। ये हमारा जो है टारगेट रहेगा डाउन साइड पे। मैं ऑप्शंस करती थी लेकिन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जितना माथापच्ची ऑप्शंस में है, ठीक है, जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ, ऑप्शंस में आप जितना दिमाग लगा के जो आप ट्रेड करके जो आप कमाओगे ना, अगर आप ढंग से स्विंग ट्रेडिंग करो, बस उसमें वो उतना मज़ा नहीं आता है लोगों को, क्योंकि जिनको आदत हो जाती है इंट्राडे करने के लिए उनको नहीं मज़ा आएगा स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आप उतना ही एफर्ट उससे थोड़ा कम ही एफर्ट लगेगा, पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में उतना ही कैपिटल डिप्लॉय करते हो तो वही है कि डेली आपको प्रॉफिट नहीं दिखेंगे, पर हाँ एंड ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट सिमिलर गेन्स ही आता है। ठीक है, तो जितना माथापच्ची करके मैं रोज़ ऑप्शंस में लगाऊँ उतना माथापच्ची मैं इंट्राडे में कर लेती हूँ क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो में मेरा वैसे ही ज़्यादा पैसा बन जाता है और उसके साथ मैं स्विंग ट्रेडिंग कर लेती हूँ, तो मेरा तो काम निकल जाता है वहाँ से।
पर वही है कि जिन अब ऑप्शंस का भी मेरा पकड़ है, तो ऑप्शंस मैं आज चाहूँ मैं आज फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ, पर मुझे अब उतना मन नहीं करता है। तो मैंने वो फ़िलहाल अभी के लिए मैंने पॉज़ क्या मैंने छोड़ ही दिया। मुझे नहीं मज़ा आता अब ऑप्शंस करने में, क्योंकि अब मुझे मज़ा आता है क्रिप्टो में फ्यूचर्स करने में और अपना ये करने में, क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर्स मैं 2 साल से कर रही हूँ। पहला 1 साल तो मुझे खुद को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी इनकी वोलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए। अब मेरा इतना अच्छा हैबिट हो गया है कि अब मुझे बिल्कुल मज़ा आता है उसमें ट्रेड करने में, और मुझे क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी अच्छी है ना कि लगता है कि वाह! क्या चल रहा है, चलो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। हुँ। तो ये है, यहाँ पे वोलेटिलिटी अच्छी मिल जाती है एंड साथ में अपना स्विंग ट्रेडिंग तो चल चल करती हूँ मैं। और हाँ, मैं मुंबई में आ रही हूँ, ट्रेड आईक्यू हो रहा है मुंबई में, तो मैं आ रही हूँ। मेरा टॉपिक भी रहेगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर ही, तो किस तरीके से मैं क्या स्ट्रैटेजी, अब मैं तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ अपनाती हूँ, लेकिन आप लोगों को किस तरीके से मैं हेल्प कर सकूँगी अपने सेशन के थ्रू, मैं ज़रूर से करूँगी। अपना इनपुट मैं ज़रूर दूँगी यहाँ पे। तो आई एम कमिंग एज़ अ स्पीकर। ये पूरा लाइनअप है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? और आपको जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप वहाँ से बुक कर सकते हो। तो अभी देखो, मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंटली आप लोगों को सब बता ही दे रही हूँ। पता नहीं आप लोग को क्या ही सोचोगे, क्या नहीं सोचोगे, पर उतना मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, मुझे है कि भाई जेन्युइनली जो है सो है। मतलब इतना माथापच्ची करके, मतलब ये इंडेक्स मेरे लिए तो ये पता है क्या काम आता है, ये सब इंडेक्स ईटीएफ लेने के काम आता है। 13,440 का लेवल है, जहाँ पर क्लोजिंग हुई है मिड कैप की। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। 440 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है मिड कैप निफ्टी, तो वो पॉजिटिव रहेगा। 440 के ऊपर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्दर अपसाइड। मैं आपको एग्जैक्ट अपसाइड भी बता देती हूँ, रुक जाओ। हाँ, चलो। तो ये अगर आप देखोगे, ये वाली ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ पे मिड कैप में फॉलो करोगे, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के नीचे आपका सपोर्ट आ जाएगा। ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो ही हम कोई डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 13,440 के ऊपर दिख रहा है, वो दिख रहा है ये लेवल का, 460 का एंड देन 500 का। चलो ठीक है। तो मिड कैप में क्या करना है हमें, मिड कैप में 410 नीचे की तरफ, 460 अपर साइड में, ठीक है? 460 के ऊपर पॉजिटिव 500 520 तक के लिए, 410 के नीचे नेगेटिव 360 330 के लिए, ठीक है? जो सेट ऑफ रूल्स है वो तो आपको पता ही है ऑप्शंस बाइंग के लिए। अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो आपको डेफिनेटली एट द मनी पे ही स्टिक रहना चाहिए। साथ में 30 to 50 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने चाहिए निफ्टी में, और फिर निफ्टी में और मिड कैप में तो आप 20-25 पॉइंट लेकर निकल जाना चाहिए। बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 80 से 100 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है एक दिन में कैप्चर करने के लिए। ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट को बेच सकते हो, अगर मार्केट आपको रेंज में लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट आप कर सकते हो इन लेवल्स को का मदद लेकर, ठीक है? ये फायर्स का टर्मिनल है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ओपन योर अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने डाल दिया है, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लिंक आपको सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में भी अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, एज वेल एज CoinDCX का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।